हाँ जी, तो आप बिहार बोर्ड से हैं और टॉपर्स वेरिफिकेशन का आप इंतजार कर रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको दें। तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है जिसमें हम टॉपर्स वेरिफिकेशन क्यों होती है से लेके कैसे होती है, कहाँ होती है, कब होती है, हर सारी जानकारी आपको हम दे देंगे। मतलब एक इस वीडियो को आप देख लोगे, टॉपर्स वेरिफिकेशन से संबंधित आपको और कोई वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप बिहार बोर्ड का परीक्षा दे चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, लेकिन कुछ टॉपर्स बच्चे होते हैं, यानी बोल सकते हो जिसका मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उन सारे बच्चों का वेरिफिकेशन होता है बिहार बोर्ड के द्वारा, है ना। ये ऑफिशियल जानकारी है, हम आपको सारा चीज़ अच्छे तरीके से आपको हम बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी, है ना। ऐसे स्टूडेंट जो कि और सारे मतलब अभी इस बार बोर्ड परीक्षा दिए हैं, उन सारे बच्चों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। जो मन में प्रॉब्लम चलती है, टेंशन होती है, वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, है ना। देखो, सबसे पहले हम टॉपर्स वेरिफिकेशन क्या होती है से स्टार्ट करते हैं, है ना। टॉपर्स वेरिफिकेशन आप जानते होंगे बिहार बोर्ड पे बहुत ज़्यादा जो है ना पहले आरोप लगाया जाता था टॉपर्स को लेके। जैसे आप सुनते होंगे रूबी रॉय या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम आता होगा, है ना, जिसमें आप जानते होंगे टॉपर्स को लेके कितना मजाक बनाया जाता था बिहार बोर्ड को। ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था बिहार बोर्ड का। लेकिन बिहार बोर्ड ने सोचा जब हम लोग हर चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक चीज़ में हम क्यों पीछे हटे। जितने भी टॉपर्स होते हैं उन सारे बच्चों को क्यों ना हम बुला लें, यानी जिन सारे स्टूडेंट का मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, जरूरी नहीं वो टॉपर्स हो या ना हो, है ना, मतलब उन सारे बच्चों को क्यों ना हम एक बार बोर्ड पे बुला ले, खुद से सामने से हम सारा चीज सवाल पूछे, कुछ कुछ सवाल, और उसके अनुसार से हम डिसाइड करें कि भाई ये बच्चा टॉपर बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसके लिए मतलब उस आरोप से बचने के लिए होता है ना, कहीं पे कुछ चीजों के कारण टॉपर्स कुछ और बन गए, है ना, कॉपी चेकिंग में लेके कुछ इशू के कारण। लेकिन अगर उसको सामने से बुला के कुछ प्रश्नों को जवाब पाके और तब जाके टॉपर्स डिक्लेयर किया जाए, है ना, तो उससे क्या होगा भाई, ये प्रूव हो जाएगा कि वो बच्चा सही था, है ना, ये वेरीफाई हो जाएगा कि वो स्टूडेंट सही था, है ना, वो पढ़ा है और तब उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। इससे क्या होगा, बाद में कभी भी कोई भी मीडिया वाले कुछ सवाल पूछते हैं तो उससे बिहार बोर्ड पे कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि वो बच्चा जेन्युइन है ना, वो सही में तैयारी किया और उसका मार्क्स आया, है ना। और ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं टॉपर्स वेरिफिकेशन को लेकर ना बहुत सारे जगह पे इधर उधर इतना मिसगाइड फैला हुआ है ना, जो सच में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, जितने सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसको सच में बिहार बोर्ड की तरफ से अगर कॉल आया है टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए, है ना, कब आती है, कैसे आती है, वो सब बताते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारे कई सारे बच्चों का कॉल मतलब ऑलरेडी से आ चुका है, कुछ बच्चों का भी आना बाकी है ना। तो अभी बात करें, अगर टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल अगर आपका मिल चुका है, अगर आ चुका है, तब जाके आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है ना, पहले नहीं आया तो उसके लिए आगे देते हैं। जब अगर टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल आ चुका है तो आपको हमें गूगल फॉर्म का एक लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उस फॉर्म को आप लोग जरूर फिल कर लीजिए। उससे क्या होगा, हम आपको पर्सनली, हमारी टीम या फिर हम, है ना, हम आपको प्रॉपर कॉल करके हर जानकारी बता देंगे टॉपर्स वेरिफिकेशन में क्या से क्या तक पूछा जाता है, क्या से क्या होने वाला है, इस बार क्या चीज अलग होने वाला है, वो सारी जानकारी हम आपको पर्सनली होगा तो अगर हमारे पास समय बचता है तो हम निश्चित रूप से आप सभी लोगों को कॉल कर लेंगे, है ना। जिन सारे लोगों को कॉल आ चुका है सिर्फ प्लीज आप वही लोग भरिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नहीं तो पता चलेगा जिन लोग का एक्चुअल में जरूरत है वो चीज छूट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट अगर फ्री में ऐसे ही भर देंगे तो, है ना। इसलिए सही में अगर कॉल आया है तब आप इस फॉर्म को भरिएगा, हम प्रॉपरली आपको गाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि आप लोग इतने सालों से पढ़े हैं, मेहनत किए हैं पूरा साल, है ना। और तो एक चीज के लिए हम क्यों पीछे हटे, इसमें भी हम जहां तक होगा हमसे पॉसिबल हम आप सभी लोगों का हेल्प करेंगे, है ना। पर्सनली हम आपको कॉल पे सारा चीज समझा देंगे कि भाई वहां पे क्या होगा, कैसे आपको सवाल पूछे जाएंगे, कितने सारे लोग होंगे, है ना, कैसे टॉपर्स डिक्लेयर होगा, वो सब चीजें। लेकिन हालांकि अब जानकारी चलिए देते हैं। आप सभी लोग फॉर्म एक बार भर लीजिए, अगर कॉल आ चुका है या फिर कॉल आ जाएगा जब भी, तो इस वीडियो को ओपन करना है, फॉर्म भर देना है, ठीक है। ये निश्चित रूप से मस्ट है कि भर देना है, क्योंकि जानते हो एक एक कारण, एक एक चीज के कारण आपका वहां पे टॉपर्स से नाम हट सकता है ना। हर चीज को बारीकी से ध्यान रखना होगा। पूरा साल मेहनत के लिखे उतने अच्छे से बोर्ड में, और पता चले मतलब एक वेरिफिकेशन के चलते, वेरिफिकेशन में कुछ गलतियों के कारण आप टॉपर्स लिस्ट से बाहर हैं। इससे अच्छा है कि आराम से फॉर्म भरिए और हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉपर्स वेरिफिकेशन क्यों होती है, ये समझ गए, इसके बारे में अब जानकारी हम आपको देते हैं। जिन बच्चों को आया है, जिन बच्चों को नहीं आया है, सब जानकारी देते हैं कैसे क्या होने वाली। देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सभी लोग को कॉल आता है ना, बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कॉल आता है, ठीक है। कॉल आया, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया रहता है रजिस्ट्रेशन के समय, फॉर्म भरने के समय, उस नंबर पे आपको कॉल आएगा, ठीक है। अगर आपके पास वो नंबर ऑन नहीं है तो ऑन करके रख लीजिए, और नहीं तो अपना स्कूल, नजदीकी स्कूल से आप पता कर सकते हैं, वहां पर भी इंफॉर्मेशन आ जाती है वेरिफिकेशन से संबंधित, ठीक है। तो मतलब आपको कॉल आ जाएगा, कॉल पे आपको एक डेट बताया जाएगा, है ना, एक डेट आपको बताया जाएगा, कब क्या है बताते हैं आगे, ठीक है। एक डेट आएगा, ठीक है, मतलब पहला तो कॉल आया, उस पर आपको सारा
सारा जानकारी, डिटेल्स, एड्रेस ये सब बता दिया गया कि बाबू आप जो है ना अच्छा अंक लाए हो, लेकिन अभी जो है कुछ डिक्लेयर नहीं है, आप सभी लोग जो है आप जो है इस एड्रेस पे पटना में आ जाइएगा, है ना, और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, बस वही चीज़ें बोला जाएगा, बाकी आपका रिजल्ट वगैरह ये सब नहीं बताया जाएगा वहाँ पे कि आप टॉपर हो, ये चीज़ नहीं बोला जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि जिसको कॉल आता है वो टॉपर्स ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो जहाँ से आप गए हैं, है ना, मतलब आप जिस भी शहर से, मान लो आप गए पटना से, गए आप समस्तीपुर से, गए आप मुजफ्फरपुर से, या फिर कहीं से, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप गए, बेगूसराय से या फिर पूर्णिया से या कटिहार से, कहीं से भी आप गए, है ना, कोई भी जगह से आप गए, तो वहाँ से पटना ऑफिस तक का किराया आपको दिया जाएगा। मतलब आपको अप एंड डाउन, जो आप गए और जो आपको आने में, फिर आपको वापस घर लौटने में जो भी आपको किराया लगने वाला है, वो किराया भी बोर्ड दे देगा, है ना अजीब, लेकिन ये मिल जाएगा। उसके बाद चाय नाश्ता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होंगे ना, बहुत ज़्यादा दूर दराज से आएंगे, थके हारे होंगे, और ऐसे में इंटरव्यू लेंगे तो अचानक उस घबरा जाएंगे, अच्छा नहीं दे पाएंगे, इसलिए चाय नाश्ता देके आराम करवाया जाता है। सबसे पहले बोर्ड के अंदर जाओगे, एक पंडाल लगा रहेगा, उस पंडाल के अंदर सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप भी बैठोगे, अपने गार्जियन के साथ बैठोगे, है ना, और वहाँ पे आपको चाय नाश्ता दिया जाएगा और देन आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। हम आपको एक चीज़ बोलेंगे, आप अपने कोई भी एक माता पिताजी को, कोई एक किसी को एक साथ, या आप अपने भैया सिस्टर किसी को भी एक साथ अपने ले आना, है ना, ताकि वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको मदद करे। अपना कोई रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि हम खुद कोशिश करेंगे कि हम खुद आप लोगों से बात करें और खुद हम अपना आपके सेंटर पे, मतलब आपके बोर्ड ऑफिस पे हम खुद पहुँचे। हालांकि हम ये चीज़ का प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन हम ज़्यादा चांस, हम 99% ऐसा रखो कि हम आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको, आप लोगों को मदद कर ही देंगे, उसमें आपको जो भी समस्या रहेगी वहाँ पर, है ना, वो चीज़ों को हम सॉल्व कर ही देंगे। लेकिन आप अपना एक कोई गार्जियन को प्लीज़ साथ में ले लेना, अपना कोई खास, ठीक है, और उनको मेरे बारे में बता देना कि आदित्य मिलेंगे तो उनको पहचान लेने को, है ना। चलो जी, तो ये हो गया। और उसके बाद देखो, आप जैसे इंटरव्यू के लिए आप जाओगे अंदर, है ना, आपके गार्जियन बाहर रहेंगे, आपके जो बैग वगैरह होंगे वो उनको दे देना है। ठीक है, या फिर हम लोग आएंगे, हमारी टीम को भी दे देना। ठीक है, हम लोग लेके आपका बैग भाग जाएंगे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो रोल नंबर आपको मिल जाए, आपको जैसे इंटरव्यू के लिए आप गए तो आपको रोल नंबर पूछा जाएगा इंटरव्यू में। सबसे पहले वो रोल नंबर पूछेंगे, आपको रोल कोड पूछेंगे, सेंटर किस सेंटर पे आप एग्जाम दिए हैं। ठीक है, आप ये सब चीज़ें पूछेंगे। तो नॉर्मली आपके एडमिट कार्ड पे ये होगा ही, एडमिट कार्ड से प्लीज़ आप इसको देख लें, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होता है। ये क्यों होता है कि आप एक्चुअली में जेन्युइनली वही स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी और के बदले एग्जाम दिए हैं, ये चीज़ जानकारी के लिए। तो आप प्लीज़ रोल नंबर, रोल कोड और आपका सेंटर का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये मस्ट बोल रहे हैं, इसको एकदम अच्छे से याद रखना इन सारी चीज़ों को। उसके बाद आपका राइटिंग मैच करवाया जा सकता है ना, कुछ केस में, हर किसी को नहीं करवाया जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसा करवाया जा सकता है। ठीक है, राइटिंग मैच एक्चुअली में जो आपको इंटरव्यू ले रहे होंगे, है ना, इंटरव्यू ले रहे होंगे, समझो ऐसा समझो कि जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, आपको बहुत सारे रो में बैठे होंगे टीचर्स, है ना, मतलब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, है ना, हर सब्जेक्ट का, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हर सब्जेक्ट का टीचर्स बैठे होंगे, सब अपना अपना काउंटर पे बैठे रहेंगे। ठीक है, आप जाओगे पहले, अगर आपका साइंस है तो आप साइंस वाला रो में, कॉमर्स से हो कॉमर्स वाला में, आर्ट्स हो तो आर्ट्स वाला में, है ना। अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर्स के पास आपको भेजा जाएगा, उस टीचर्स के पास जाओगे, बैठोगे, वो अपने विषय में अपना अच्छा, मतलब उनका पकड़ होता है। उसके बाद उनके पास आपका कॉपी होगा, आप कहोगे भैया ये तो मज़ा आ जाएगा, फिर हम तो कॉपी देख लेंगे। नहीं, कॉपी आपको नहीं देंगे, वो दिखाएंगे नहीं कॉपी, है ना, बस उनके पास आपका कॉपी होगा, है ना, उनके पास आपका प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, वो होगा। उसके बाद क्या होगा, वो आप लोगों से सवाल पूछेंगे। ठीक है, सवाल कैसे पूछेंगे पता है, जो आप क्वेश्चन में जवाब दिए थे, आंसर एक्चुअली में आप लिखे थे जिसका, हो सकता है आपकी कॉपी से ही ज़्यादा चांस है पूछेगा, है ना, क्योंकि पिछले साल भी वैसे ही किया है। और कुछ इर्द गिर्द सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एक बार बस रिवाइज कर लेना चीज़ों को, है ना, जो भी फार्मूला वगैरह होते हैं, कुछ एसवी वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, नहीं तो मेनली आपको ध्यान में रखना क्या है, आपका रोल नंबर, रोल कोड, आपका सेंटर, स्कूल क्या नाम है, आपके पिताजी का नाम, ये सब चीज़ें, माताजी का नाम, ये सब ऑलरेडी से पता होगा आपको, है ना, आपका जेंडर क्या है, ये सब चीज़, हालांकि जेंडर नहीं पूछा जाएगा, सॉरी, है ना, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आपसे जो है मेनली जो है सवाल कुछ ऐसे पूछे जाएंगे जिसका आप जवाब ऑलरेडी से आप आंसर की में दिए हैं, है ना, आंसर आप दिए हैं। देखो, हो सकता है आप कुछ आंसर
आंसर की में मतलब कॉपी में गलत आंसर लिखे होंगे, तो आप उसका बोल सकते हैं कि सर इसका हम आंसर ये लिख दिए थे, लेकिन बाद में घर जाके पता चला कि इसका आंसर ये होने वाला है ना, हो सकता है कुछ ऐसे करके पूछे। और जहाँ पे आपको जिसका जवाब पता है एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से जवाब दीजिए, है ना। सवाल आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है, दोनों पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आप सटीक जवाब दीजिए, सब्जेक्टिव में भी एकदम क्लियर कट जवाब दीजिए, है ना। जो आपको सवाल आ रहा है उसका बढ़िया तरीके से जवाब दीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं करिए, शॉर्ट वे में आप उसको जवाब दीजिए, ठीक है, ताकि और कॉन्फिडेंस में एकदम जवाब देना है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद जिस सवाल का मान लो आपके पास जवाब नहीं पता है, क्लियर बात बोल दीजिए, सर ये हमको नहीं पता है, ये हम भूल रहे हैं सर, एकदम प्यार से बोलिएगा। ये जो मना आप करेंगे ना, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत प्यार से बोल रहे होंगे कि सर इसका आंसर अभी थोड़ा सा दिमाग से उतरा हुआ है ना। या फिर उस टॉपिक से संबंधित आप ये बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन एग्जैक्ट आप जो पूछ रहे हैं ना, ये हमको थोड़ा सा मिस हो रहा है अभी दिमाग से, है ना। अब प्यार से बहुत मुस्कुरा के एक बार बोलिएगा, है ना, तो मतलब एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा। जब आप नहीं भी बोल रहे होंगे तब भी आपका इंपैक्ट अच्छा जाएगा, तो उस समय आप प्लीज़ मुस्कुरा के बोलिएगा, ठीक है। जो चीज़ें नहीं पता है क्लियर बात है ना, जो सच्चाई है वो चीज़ बताना है। आपकी वहाँ पे साक्षात्कार जो हो रहा है, इंटरव्यू जो हो रहा है, वो आपकी सच्चाई के लिए ही हो रहा है ना। आप वहाँ पे झूठा पेश नहीं करना है अपने आप को, सच में जो आप हैं वो एक्चुअली आप पेश करिए, ठीक है। और आपको वहाँ पे अच्छा खासा इंटरव्यू, अच्छे से लोग प्यार से ही बात करेंगे आप सभी से, है ना। प्रत्येक विषय से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब चीज़ें। तो नॉर्मली आपका जो क्वेश्चन पेपर था, आप जो जो चीज़ लिख के आए हैं बस वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्या क्या आप लिख के आए थे, और बस उस तरीके से आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो पूछा जाएगा ये आप दे दिए। अब देखो कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी है जो आपको हम बताना चाहेंगे। वीडियोस को पूरा आप देखिए, अभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम एक एक जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टाइम पर पहुंचना है। कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं, टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसके चूंकि बहुत दूर से होंगे। पटना ऑफिस आने में पता चलेगा किसी का 2 घंटा, किसी का 4 घंटा, किसी का 6 घंटा लग जाएगा। तो बेटर होगा जिस डेट को आपको बुलाया गया है उस डेट को अगर आप पहुंच पाते हैं, आप दूरी देख लीजिएगा, पहुंच पाते हैं तब तो ठीक है, उसी दिन आइए। नहीं पहुंच पाते हैं तो आप एक दिन पहले किसी अपने आसपास जान पहचान वालों के यहाँ पे रुक जाइए, ठीक है, किसी जान पहचान वालों के यहाँ पे रुक जाइए। या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब अगर ज़्यादा दिक्कत है, हमें भी बोलोगे तो हम भी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे कि हम अपने ऑफिस में कुछ स्पेस आपको दें, ताकि आप वहाँ पर आराम से एक दिन पहले आके अपने गार्जियन के साथ आके रह सको, ठीक है। ताकि एक तरीके से आपको बोर्ड में जो भी चीज़ें रहेगी हम थोड़ा सा गाइड भी आपको कर देंगे, और आप लोगों से मिल भी लेंगे, और साथ ही साथ आपको सेंटर तक भी छोड़वा देंगे, ठीक है, ताकि आप अपना अच्छे से वहाँ निश्चिंत होकर एग्जाम दो। आपको ये डर ना रहे कि भाई छूट जाएगा, जाम में फंस जाएंगे, है ना। हो सकता है बहुत जगह जाम रहता है, ये सब चीज़ों में फंस गए, पता चला इंटरव्यू का टाइम निकल गया, एक गलत इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करिए एक दिन पहले आ सकते तो वो ज़्यादा सही है, नहीं आ सकते तो उसी दिन बहुत सवेरे सवेरे चलिए, है ना, ताकि आप टाइमली पहुँच जाइए। टाइम से 1-2 घंटा पहले पहुँच जाइए, ये कोशिश करना है, ठीक है। तो टाइम पर पहुंचना जरूरी है, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं, हमारी टीम को बता सकते हैं, नंबर आगे हम दे देते हैं, ठीक है, उस नंबर पे। तो हम भी कोशिश करेंगे, सिंपल सी बात है कि आपके लिए कुछ हम व्यवस्था अगर कर पाएँ तो मतलब मेरा सौभाग्य है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। सबसे पहले ये जो टॉपर्स इंटरव्यू होता है ये कुछ आपके नॉलेज के लिए नहीं, नॉलेज तो आपका देख लिया, कॉपी में ऑलरेडी से आप लिख के आए, आपका रिजल्ट आया तब आपको बुलाया गया है ना। अब कॉन्फिडेंस आपको बस वहाँ पे चेक किया जाता है कि भाई आप पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस ऐसे करके नहीं बोल रहे हैं, है ना, ऐसे पीरियोडिकल साइंस, हाँ ऐसे करके आप नहीं बोल रहे हैं, है ना, जस्ट लाइक रूबी रॉय, उस तरीके से आप नहीं बोल रहे हैं। चीज़ों को आप सही तरीके से अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, है ना। आपके पास वास्तविक में नॉलेज है, आपके पास वास्तविक में कॉन्फिडेंस है, बस इसी चीज़ों को चेक किया जाता है कि आप एक्चुअली में वही जेन्युइन स्टूडेंट हो ना, है ना, बस ये चीज़ मिलाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सभी प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे से देना है, ठीक है, सभी प्रश्नों का जवाब आपको अच्छे तरीके से देना है, सटीक देना, ये आपको बता दिए। कुछ चीज़ आप ले लेना, ठीक है, आप जैसे कि एडमिट कार्ड ले लेना, ठीक है, आप जैसे एडमिट कार्ड ले लेना, ठीक है, अपना एक फ़ोटो ले लेना, ठीक है, अपना एक फ़ोटो ले लेना, ठीक है, अपना एक आधार कार्ड, ठीक है, आपका जो आधार कार्ड होगा, ठीक है, आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है, ये कुछ जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए मस्ट है, ये आप रखिएगा अपने पास में, ठीक है। उसके बाद सभी प्रश्न का जवाब आप अच्छे से दे देंगे। उसके बाद रिवाइज जरूर कर ले, जो प्रश्न आप हर सब्जेक्ट का आप प्रश्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी पेपर है, ठीक है, आप उस पेपर को जरूर देख लीजिए इंटरव्यू में जाने से पहले, मतलब 1 दिन 2 दिन पहले आप चेक कर लीजिए, है ना, और आप आराम से उसको देख लीजिए और आराम से सेंटर पर जाइए, प्रॉपरली अच्छे से वहाँ पर जवाब दीजिए, ठीक है। रिवाइज इसलिए जरूर कर लेना है, ठीक है, नहीं होगा तो 1 शॉट वगैरह देख लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लगभग वहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे? लगभग 300 स्टूडेंट होंगे। कहोगे भैया 300 टॉपर आएंगे, अरे ये क्या हो गया,
है ना, नहीं 300 टॉपर नहीं होगा, ठीक है। देखो 300 स्टूडेंट में साइंस, कॉमर्स, है ना, एंड आर्ट्स, ये तीनों के स्टूडेंट रहेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट यहाँ पे रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तीनों का मिला के हम बोले 300 स्टूडेंट। अब क्या भैया ये 300 के 300 स्टूडेंट टॉपर में होंगे? नहीं, इसमें जो है ना मात्र अच्छा अंक, है ना, गुड मार्क्स जिसका है ना, गुड मार्क्स जिसका है उस सभी को बुलाया जाता है, ठीक है। मतलब अब सोचो ना, एक एक डिस्ट्रिक्ट में टॉपर्स होते हैं, 3 टॉपर, कभी 5 टॉपर, कभी 10 टॉपर निकालता है हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो सोचो वहाँ की टॉपर्स, हर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया 3-3, है ना, या फिर 10-10, ठीक है। तो उस तरीके से देखो कितना सारे टॉपर्स हुए। फिर स्टेट में देखो, है ना, टॉप 10 उधर आया तो वहाँ का टॉपर हुआ, है ना। तो इसलिए टॉपर्स की संख्या इतना हो जाता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जितने सारे स्टूडेंट बुलाया जाए वो सब टॉपर हो, ये भी जरूरी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये भी आप लिख लो, है ना। ये नहीं कि भाई आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आया, आप एकदम पार्टी वार्टी कर रहे हो एकदम सब कुछ भूल के, नहीं, आपका तैयारी में लगिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आप गारंटी लो भाई हमारा रिजल्ट आया, खुश हो, उस दिन एक्साइटमेंट हो, फिर आराम से बताओ आदित्य भैया आया रिजल्ट, है ना। पता है हम आपके रिजल्ट के लिए इतना एक्साइटेड हैं, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब आपका रिजल्ट हम सुनेंगे ना उस दिन, पता है हम लोग कितना खुश होंगे, आप तो खुश होंगे ही होंगे। मतलब हम लोग का मतलब जो बता रहे हैं, है ना, एक्चुअली में जब आप जा रहे थे यहाँ से, जिस समय सेशन खत्म हो रहा था, आंसू आ रहे थे, अपना वर हम लोग पूरा कंट्रोल किए थे, है ना। खैर छोड़िए, वो सब चीज़ें हैं, आप खुद समझदार हैं, आप लोग खुद बहुत, आप लोग का मैसेज भी दिखा, आप लोग खुद मिस कर रहे हो, हम लोग खुद मिस कर रहे हैं आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं एक मुलाकात भी हो जाएगी और सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, तो उससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हम लोग के लिए, है ना। आप सभी लोग इतना गर्व से बोलते हो कि एजुकेशन हाउस हम पढ़े हैं, है ना, तो वही चीज़ें हमको रिजल्ट के टाइम भी देखना चाहिए, है ना। चलो अभी तो ये हो गया भाई, ये स्टूडेंट है। मार्क्स और रैंक, क्या आपको वहाँ पे मार्क्स और रैंक बता दिया जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल है, आप सभी लोग सोचते होंगे वहाँ पे हमको मार्क्स बता दिया जाएगा कि हम इतना मार्क्स ला रहे हैं हम टॉपर हो गए, नहीं, वहाँ पे बस आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और बोला जाएगा ठीक है, ओके आप जा सकते हैं, ओके आप जा सकते हैं, ठीक है। बस वहाँ पे उतना ही बताया जाएगा आपको, वहाँ पे ना आपको मार्क्स बताया जाएगा, ना आपको वहाँ पे रैंक बताया जाएगा, ना आपको वहाँ पे कॉपी आपका दिखाया जाएगा। बस आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको बोला जाएगा ठीक है जी आप जाइए, अब हो गया आपका इंटरव्यू, है ना। तो बस अच्छे तरीके से वहाँ पे आप जाओगे, आपका बस सब कुछ हो गया, आपसे बस आप निकल जाओगे वहाँ से घर, है ना। थोड़ा बहुत हम लोग से भी मिल लोगे, है ना, अपने इस इंटरव्यू में जाने से पहले भी एक बार मिल लेना, आने से के बाद भी मिल लेना, ठीक है, उसके बाद निकलना, है ना, पक्का। चलो उसके बाद देखो प्राइज़ क्या होने वाली है, वहाँ पे कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा, है ना। प्राइज़ के लिए जहाँ तक बात रहे, है ना, तो जब आप टॉपर बनोगे तो उसके बाद कुछ प्राइजेस बिहार बोर्ड की तरफ से, हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम की तरफ से मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग भी आप सभी के पास मिलेंगे, है ना, आप सभी के घर पे आएंगे और आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा कुछ इस बार प्राइज़ का प्लान किए हैं, ठीक है। बहुत अगर आपकी पढ़ाई में आगे उस सब टेक्नोलॉजी का हेल्प हो सकेगा, वैसे कुछ हम लोग प्राइजेस भी रखे हैं, ठीक है। तो आप सभी के घर पे आके आप सभी लोगों से मिल के वो सारा प्राइज़ आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि आपका वो मेहनत है जी, है ना। तो उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं वो प्राइज़ को रखे हैं, आप सभी लोग के पास हम लोग मिल के वो सारे प्राइज़ हम आपको देंगे स्पेशली, ठीक है। तो अच्छा यही होगा, है ना, कि जब आप यहाँ से पढ़े हो, जेन्युइनली यहाँ यूट्यूब से पढ़े हो, अपने ऐप से पढ़े हो, है ना, तो बस आप लोग अपना बेस्ट जाइए, इंटरव्यू में दीजिए, इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। और साथ ही साथ, है ना, हम आपको अपना नंबर दे देते हैं, ठीक है, हमारी टीम का नंबर ये दे देते हैं, ठीक है। इस नंबर पे जो है आप क्या करिएगा, इस नंबर पे आप कॉल करके बता सकते हैं कि भैया इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप गूगल फॉर्म भर लेंगे, ठीक है, गूगल फॉर्म भर लेंगे। हमारा नंबर आप सेव कर लीजिए, इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को आप क्या करिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर हम आपको नोट करवा दे रहे हैं, ये हमारी टीम का नंबर है, कॉल करेंगे 8709352081। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया होगा तो हमारी टीम से बात होगी, आप उनको बोल सकते हैं कि आदित्य भैया से हमको बात करवा दीजिए, हमारा कॉल आया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको हमसे बात करवा देंगे, ठीक है, या फिर गूगल फॉर्म भरेंगे, है ना, फॉर्म भर देंगे तो उससे भी हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 8709352081, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा कि भैया हमारा टॉपर्स वेरिफिकेशन में नाम आया है, हमें बुलाया गया है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म में अच्छे से भर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे आप कॉल करके बोल सकते हैं कि हमको आदित्य भैया से बात करना है, ये लेकिन ज़रूर भर लेना, फिर उसके बाद कॉल करना, ठीक है। ये हो गई, होप सो आप सभी लोग इस चीज़ से जान गए होंगे कि भाई साहब क्या है टॉपर्स वेरिफिकेशन, कैसे होने वाली है। स्पेशली हम कोशिश करेंगे आप सभी लोगों को सेंटर पे मिले और पहचान लेना, है ना, हम ही होंगे, ठीक है। चलो जी, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, ठीक है।
और होप सो आप सभी का रिजल्ट अच्छा है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करो है ना, अच्छा रिजल्ट लाओ और फिर हमें बतलाओ है ना। चलो जी, टाटा बाय बाय।